नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की। सिर्फ एक सीट की चर्चा करेंगे, कोरबा की। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर घोषणा नहीं की है। वहाँ जो वर्तमान सांसद है उनका नाम है ज्योत्सना महंत, जो चरणदास महंत की पत्नी है। फिलहाल वो सरोज पांडे के सामने कमजोर प्रत्याशी रहेंगी अगर उन्हें टिकट दिया जाता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद लगातार वो जनता से दूर रही, जनता के पास नहीं गई और जनता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उन्हें नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को प्रत्याशी वहां से बदलना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस वो सीट हार जाएगी। सरोज पांडे एक राष्ट्रीय चेहरा है फिलहाल, और सरोज पांडे का जो ग्लैमर है पूरी छत्तीसगढ़ में हावी है। वो जहां से भी चुनाव लड़ती हैं जीतती हैं। फिलहाल सरोज पांडे की जो स्थिति है वो मजबूत है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में चल रही है। 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई। पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना। अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, तो ये स्वाभाविक है कि सरोज पांडे की जीत भी निश्चित है। अब देखना है उनके सामने प्रत्याशी कौन होता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि सरोज पांडे ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा। देखिए, आप देखिए, उसके बाद और चर्चा करते हैं। देखते हैं। पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। मैम, क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जिनको लेकर आप कैंपेन में उतरेंगी? देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम है, विकास। मैम, असेंबली इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री रही बीजेपी की, और उसके बाद अलायंस भी काफी जोर मार रहा है लोकसभा के लिए। इस दौरान राहुल गांधी भी यहाँ आए, कैसे देखते हैं? क्या वो फैक्टर काम करेगा? राहुल मैजिक काम करेगा? राहुल मैजिक है कहाँ? जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है। तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। मैम, कुछ अपडेट्स हुए इस बीच देश में, उसके बाद ये बातें आई कि रिलीजियस पोलराइजेशन कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पे यह पहला आरोप नहीं है, यह हमेशा से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोपों को झेलते हुए अपने एक निश्चित, जो इस समाज के लिए जरूरी था, जिस देश के लिए जरूरी था, हमारी आस्था का प्रश्न था, उस पर पार्टी मजबूती से खड़ी रही। आज इतने वर्षों के बाद में अगर हमारी आस्था को बल मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है, और आज इसे देश स्वीकार करता है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण ये आरोप लगता है? नहीं, राम मंदिर ये हमारी आस्था का प्रश्न रहा है, और किसी की आस्था पे प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। सरोज पांडे ने कई चुनाव लड़े, सिर्फ एक बार वे चुनाव में पराजित हुई। उन्हें पराजित करने वाले प्रत्याशी थे ताम्रध्वज साहू। विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव वे हार गई। उसके बाद वो 2 बार राज्यसभा की सदस्य रही और वर्तमान में भी अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। फिलहाल इन्हें कोरबा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। अब देखना है जीत पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं और पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।